दोस्तों, अब तो ये बात किसी से छिपी नहीं रही कि नरेंद्र मोदी का दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। जो प्रधानमंत्री कभी पार्टी से लेकर संगठन तक पर एक छत्र राज करते थे, अब वही अपने ही घर में मेहमान की तरह नजर आ रहे हैं। आरएसएस का कंट्रोल अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और सख्त दिखने लगा है। नागपुर के संदेश के बिना दिल्ली में पत्ता तक नहीं हिलता। मोदी के तमाम प्रयासों के बावजूद संघ अब तय कर चुका है कि आगे की दिशा वही तय करेगा। मोदी बस चेहरा रहेंगे, बाकी हर डोर नागपुर के हाथ में रहेगी। दिल्ली के गलियारों में चर्चा है कि मोदी पर इतना प्रेशर पहले कभी नहीं देखा गया। हर भाषण, हर नीति, हर संगठन के हित से होकर गुजरती है। वे वही मोदी हैं जिन्होंने कभी कहा था कि मैं अकेला ही काफी हूँ। अब वही मोदी हर फैसले से पहले पूछ रहे हैं संघ की राय क्या है। अब बात करते हैं उस सीन की जो पूरे देश में वायरल हो गया। वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी का मंच वाला वीडियो। जिसने भी देखा वही बोला कुछ तो गड़बड़ है। मोदी मंच पर आए, सबने ताली बजाई, लेकिन वसुंधरा ने सिर तक नहीं झुकाया। ना नमस्ते, ना मुस्कान, बस एक ठंडी नजर। और वो पल था जब मोदी के चेहरे से आत्मविश्वास गायब था। जो मोदी कभी वसुंधरा को इग्नोर कर देते थे, अब वही उनके पीछे पीछे रामजस्य की बात कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर ये मैसेज साफ गया, संघ अब मैदान में उतर चुका है। वसुंधरा को बैकडोर सपोर्ट नागपुर से मिल रहा है, वही मोदी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है। अब वसुंधरा संघ की बेटियां बनकर फिर से उभर रही है। मोदी की मुश्किल ये है कि वह खेल को रोक भी नहीं पा रही और खेल में बने भी नहीं रहना चाहते हैं। संघ का प्लान अब खुलकर सामने आ चुका है। संदेश साफ है, मोदी रहेंगे चेहरा, लेकिन फैसला हमारा होगा। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से आरएसएस की इंटरनल मीटिंग में बार बार ये चर्चा हुई कि केंद्र सरकार का रवैया संगठन के खिलाफ जा रहा है। मोदी की एकाधिकार वाली स्टाइल से संघ असहज है और अब उन्होंने फैसला लिया है कि 2025 की शताब्दी वर्ष के बाद संघ की लाइन से बाहर कोई नहीं जाएगा। यही वजह है कि मोदी पर लगातार रीसेट का दबाव बढ़ गया है। अमित शाह और मोहन भागवत के बीच मीटिंग्स का टोन भी अब पूरी तरह बदल चुका है। पहले शाह फैसले बताते थे, अब सुनते हैं। मोदी समझ चुके हैं कि अब नागपुर के बिना कोई भी फैसला टिकेगा नहीं, और यही वो चीज है जो उनके भीतर सबसे बड़ा डर पैदा कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी का गिरता कद सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि राज्यों में भी दिख रहा है। राजस्थान में वसुंधरा, मध्य प्रदेश में संघ के नजदीकी चेहरे और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता मोदी डर से मुक्त नजर आ रहे हैं। ये वो संकेत है जिन्हें भाजपा के पुराने नेता खूब समझते हैं। जब संगठन का डर चेहरों से उतर जाता है तो समझिए कि ताकत का ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। नागपुर अब ये दिखा चुका है कि पार्टी की जड़ें दिल्ली से नहीं संघ कार्यालय से खींची जाएंगी, और मोदी अब चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो लहर अब थम चुकी है। संघ अब ये नहीं चाहता कि एक ही व्यक्ति पूरी पार्टी का आईना बनकर जाए। वसुंधरा जैसी घटनाएं इस बदलाव का प्रतीक है। मोदी को झुकना पड़ रहा है क्योंकि अब सत्ता की असली चाबी उनके पास नहीं है, नागपुर के पास है। मोदी के करीबी सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री अब पहले जैसे आत्मविश्वास में नहीं दिखते। उनका हर भाषण अब पहले जैसी धार नहीं रखता, और कारण साफ है, अब हर दिशा से निर्देश आने लगे हैं तो भाषण भी आदेशों की तरह लगते हैं। दिल्ली में पीएमओ की फाइलें भी अब आरएसएस की नज़रों से गुजरती है। कई अफसरों को संघ से अप्रूवल के बाद भी प्रमुख पदों पर बैठाया जा रहा है। मोदी के टॉप टू बॉटम कंट्रोल वाले सिस्टम में अब बॉटम टू टॉप की घुसपैठ शुरू हो गई है। यही वजह है कि मोदी का चेहरा थका हुआ दिखता है और उनकी भाषण में विनम्रता बढ़ गई है। जो कभी मैं करूंगा कहते थे, अब कहते हैं हम करेंगे। संघ ने मोदी को याद दिला दिया है कि वह प्रधानमंत्री है, परमेश्वर नहीं, और यही सबसे बड़ा झटका है उनके लिए। कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में संघ और मोदी के बीच कई टकराव दिख सकते हैं, खासकर संगठन और सरकार की सीमाओं को लेकर। संघ अब साफ चाहता है कि राजनीति में नैतिकता और संघ के सिद्धांत को फिर से लाया जाए। मोदी की टीम को लगता है कि यह नैतिकता की आड़ में कंट्रोल है, लेकिन राजनीति में जो नैरेटिव बन जाता है वही टिकता है, और
अभी का नैरेटिव यही है कि संघ बचा रहा है और मोदी झुक रहे हैं। संघ के सूत्रों का दावा है कि नागपुर अब सीधे राज्यों तक अपनी पकड़ बना रहा है, यानी मोदी का सेंट्रलाइज मॉडल अब डिसेंट्रलाइज संघ में बदल रहा है। भाजपा के भीतर अब हर नेता अपनी वफादारी तय कर रहा है, दिल्ली से या नागपुर से, और जवाब बहुतों का नागपुर ही है। अगर आपको याद हो, जब नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफों का पुल बांधा था तो लोग समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ तो है। वो लेख सिर्फ एक इशारा था कि मोदी अब संतुलन के दौर में है। भागवत की तारीफ करना कोई इमोशनल जेस्चर नहीं था, बल्कि राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि अब मोदी जानते हैं कि अगर आरएसएस ने आंखें फेर ली तो दिल्ली की गद्दी तक हिल सकती है। इसी वजह से मोदी अब सार्वजनिक तौर पर संघ परिवार का जिक्र ज़्यादा करते हैं, लेकिन बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सिर्फ शब्दों से भरोसा नहीं बनेगा। संघ अब परिणाम चाहता है और मोदी के पास दिखाने को बहुत कम है। यही कारण है कि आरएसएस नेताओं के बीच मोदी के भाषण अब रिटॉरिक माने जाते हैं। एक वक्त था जब संघ मोदी से डरता था, अब मोदी संघ से डरते हैं, और यही कहानी की असली दिशा है। और दिल्ली के भीतर अब दो पावर सर्कल चल रहे हैं, एक मोदी शाह का जोड़ा जो अभी भी कंट्रोल में दिखता चाहता है, दूसरा नागपुर समर्थक नेताओं का समूह जो संघ की लाइन पर पार्टी को वापस लाना चाहता है। और इन दोनों के बीच फंसे हैं सैकड़ों सांसद और मंत्री जो समझ नहीं पा रहे कि किस खेमे में जाएं। कुछ मंत्री संघ के कार्यक्रम में ज़्यादा दिखने लगे हैं, कुछ अब भी पीएम की तरफदारी करते हैं, लेकिन एक बात सभी मान चुके हैं, अब मोदी का फुल कंट्रोल खत्म हो चुका है। हर बड़े निर्णय में आरएसएस की मोहर अनिवार्य हो गई है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से लाया गया है। संघ अब यह सुनिश्चित कर चुका है कि 2026 तक पार्टी का हर बड़ा चेहरा संघ की लाइन से बंधा हो। मोदी के लिए यह स्थिति बेहद असहज है, क्योंकि अब वह लीडर से ज़्यादा लिंक बनकर रह गए हैं। भाजपा के पुराने नेताओं का कहना है कि संघ ने अब वह कर दिखाया जो 2014 में नहीं कर पाया था। तब मोदी की लोकप्रियता इतनी थी कि नागपुर भी उनकी लहर में बह गया था, लेकिन अब हालात उलट गए हैं। संघ ने मोदी को उनकी ही शैली में जवाब दिया, चुप रहकर लेकिन असरदार तरीके से। हर प्रदेश में संघ के पुराने कॉडर एक्टिव किए जा रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा का मामला उसी रणनीति का हिस्सा है। अब हर नेता समझ चुका है कि नागपुर से टकराने का मतलब है राजनीतिक आत्महत्या। मोदी की स्थिति अब मजबूर लोकप्रियता जैसी है। जनता अभी भी सुनती है, लेकिन सिस्टम अब नहीं मानता। यही सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि जब सत्ता का भरोसा टूटता है तो करिश्मा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। अब सवाल ये है कि क्या मोदी 2029 तक टिक पाएंगे? ये सवाल अब खुलकर पूछा जाने लगा है। आरएसएस का दबाव लगातार बढ़ रहा है और पार्टी में एक शांत विद्रोह का माहौल है। संघ यह सुनिश्चित कर चुका है कि अगली पंक्ति के नेता संघ समर्थक हो। मोदी के पास अब सिर्फ जनता का भरोसा बचा है, लेकिन संगठन की नब्ज उनके हाथ से निकल चुकी है। वसुंधरा का एक नमस्ते ना करना सिर्फ इशारा नहीं था, बल्कि संदेश था कि अब नागपुर तय करेगा कौन उठेगा, कौन बैठेगा। मोदी के लिए यह राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वह झुकेंगे या संघ उन्हें झुकने देगा? दिल्ली के गलियारों में अब यही चर्चा है कि प्रधानमंत्री तो वही हैं, लेकिन शक्ति कहीं और शिफ्ट हो चुकी है, और यही सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।